बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद जावेद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, मैं अपना व्लॉग शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक आज का वाकया बताता हूं। आज का वाकया क्या है? सर्दी है, ठीक है ना। इतनी सर्दी थी, मैं बाजार गया, एक रेडी वाला खड़ा था। रेडी वाले ने वहां पर केले और फ्लूटर, जिसको हम, एक तो माल्टा होता है ना, एक फ्लूटर होता है। केले 100 रुपये दर्जन बेच रहा था और फ्लूटर 120 रुपये दर्जन बेच रहा था। तो मैंने उसके कहा 2 दर्जन केले दे दे और 2 दर्जन फ्लूटर दे दे। तो उसने मुझे ना वो 2 दर्जन केले और 2 दर्जन फ्लूटर दिए। वहां पर एक गाड़ी में शख्स आया। गाड़ी पर वो आया तो उसने उसे कहा कि भाई केले कैसे है? उसने कहा 100 रुपये दर्जन। उसने कहा फ्लूटर कैसे लगाए? उसने कहा 120 रुपये दर्जन। तो उसने कहा कि भाई ऐसा करे, 5 दर्जन फ्लूटर कर दे और 5 दर्जन केले कर दे। अच्छा, उसने ना, केले वाले ने केले कर दिए उसको, 5 दर्जन केले कर दिए और 5 दर्जन फ्लूटर कर दिए। तो जब उसने लिए तो उसने उसको बिल दिया 1,000 रुपया। तो उसका बनता था गालबन 1,100 रुपया। तो वो कह रहा है कम है, अब 100 रुपया और दे दे। वो कह रहा है कोई बात नहीं यार, 100 रुपया रहने दे, इतना ही है, मंडी में भी सस्ते मिलते हैं, आप लोग महंगा बेचते हो। तो उसने कहा भाई नहीं, हम तो पहले ही रियायत बेच रहे हैं, आप यही फ्लूटर आप बाहर किसी बड़ी दुकान से ले तो आपको 150 रुपये 200 रुपये दर्जन मिलेंगे। तो मैंने तो 120 रुपये लगाए हुए हैं, इसलिए लगाए हुए हैं, हमें इसमें बचत नहीं होती, हम 5-10 रुपये बचाते हैं इसमें। तो उसने है ना, उल्टे से उसको हाथ से उसका शापर फेंका, उसके फ्लूटर भी नीचे गिर गए, केले भी गिर गए। तो ये सारा माजरा मैं देख रहा था। तो उसने कहा जब मुझे नहीं चाहिए, पकड़ो अपने। तो वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की और चले गया। मैं देखता रहा, मैं सोचता रहा कि यार ये देख बंदा क्या है, इसने क्या हरकत की है। गाड़ी से उतरा है, गाड़ी से 100 रुपया की क्या औकात है, 100 रुपया दे देता। अब मैं इन्हीं लोगों को आपको बताता हूं कि ये लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी भी मॉल में चले जाए, शॉपिंग मॉल में चले जाए, वहां पर ये शूज खरीदे, शूज की प्राइस फिक्स है। किसी भी दुकान पे चले जाए, उसके प्राइस फिक्स है। तो ये फिक्स प्राइस में जब शूज लेते हैं, काउंटर पे जाते हैं, वो कहते हैं ये इतने पैसे, जेब से निकालते पैसे दे देते हैं। जब ये शर्ट खरीदना चाहते हैं तो शर्ट भी ऐसे ही है, फिक्स प्राइस जो उन्होंने बताते हैं वही प्राइस शर्ट के देते हैं। तो वो कहाँ पर बैठे होते हैं? दुकान में बैठे होते हैं, ठीक है ना। ये बंदा कहाँ पे खड़ा है? सर्दी में, सर्दी में बाहर बाजार में खड़ा है। एक गरीब रेडी वाला है, और एक गरीब रेडी वाले के साथ ये सलूक करना अच्छी बात नहीं है। जब हम इतनी बड़ी शॉपिंग मॉल में जाएं तो वहां पर शॉपिंग करें तो वहां से 1 रुपया भी ना कम करवाएं, वहां पर हम पूरे पैसे दे देते हैं। वो क्या है? वो कपड़े हैं, जूते हैं, शर्ट है, कोई भी और चीज लगा लें आप, वो चीजें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पे हम पेमेंट ऐसे देते हैं जैसे फ्री का माल है जी। यूं जेब में से पेमेंट निकाली और यूं हमने उनको पेमेंट दे देती। लेकिन जब अपनी सेहत की बात आई, एक गरीब रेडी वाले की बात आई, वहां से हमने फल खरीदा। फल, वो फल जो हमें सेहत देता है, जो हम खाकर अपने आप में तवानाई महसूस करते हैं, हम आपको सेहतमंद महसूस करते हैं। वो फल जब हम ले रहे हैं एक गरीब रेडी वाले से, तो हम उसको एक 100 रुपये की खातर उसका फल उसके मुंह पर मारते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ तकलीफ दे है। ये मुझे तो तकलीफ हुई है। अगर आप लोगों को ये मेरी बात सुनकर तकलीफ हुई हो, या आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो, या आप किसी के साथ ऐसा करते हो, तो प्लीज नेक्स्ट, आइंदा आप अपने दोस्तों को भी समझाएं और आप भी समझे, और बाकी मेरा मैसेज लोगों तक भी पहुंचाए कि जब हम इतने बड़े शॉपिंग मॉल में रेट की बहस नहीं करते तो एक रेडी वाले से क्यों बहस करते हैं? अपनी मर्जी से आपने अपना फल उठाया है, अपनी मर्जी से केले उठाए हैं, तो फिर जब पेमेंट की बारी आई है तो आप उसे पेमेंट भी कम दे रहे हो।
कितना, एक 100 रुपया, 100 रुपये की खातर आपने ऐसे शापर फेंका, उसके जो फ्लूटर थे वो भी नीचे ज़मीन पर गिर गए, केले भी उसके गिर गए, लेकिन वो बेचारा खामोश था, गरीब था। अगर यही कोई बड़ा माल वाला होता तो वो उसके गार्ड ही उसको पकड़ लेते। तो ये चीज़ है ना, तकलीफ देह है, ये सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो ये तकलीफ दे लगी है। अगर आपको ये चीज़ तकलीफ दे लगी है तो आप भी प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी ऐसा ना करें प्लीज़। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज का दिन कैसे गुजरा। आज का दिन ऐसे गुजरा कि सुबह मैं रूटीन के मुताबिक उठा और बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने अपना थोड़ा सा लेट हो गया, नमाज का वक़्त गुजर गया था, तो फिर मैंने नमाज घर में पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं सीधा अपना वॉक पे गया। वॉक करने के बाद मैं वापस आया हूँ। वापस आकर मैंने दुकान अपना दफ्तर खोला है। दफ्तर खोलने के बाद मैं जब निकला हूँ, घर गया हूँ, घर जाकर नहाया धोया, सारा रूटीन के मुताबिक मैं वापस आ गया। मेरी बाइक थी जो मोटर बाइक, वो ख़राब होगी, वो मैकेनिक को दे दी। आज सारा दिन दफ्तर में बैठे रहे हम। मिर्ज़ा साहब भी मेरे साथ थे, एक दो बंदों को दिखाया है जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी एक डील चल रही है, वो अभी तक डील नहीं हुई। अगर आप लोग दुआ करें कि वो डील हो जाए तो चले हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, हम भी सर्दियों को एंजॉय कर लें। कोई सर्दियों में शर्ट ले आएँ, कोई अपना जैकेट वगैरह, कोई गर्म सूट वगैरह ले आए। अभी तक तो हमने कुछ नहीं लिया, अभी तक तो कोई गर्म सूट नहीं लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, प्रॉपर्टी डीलर, उनका यही हाल है आजकल। प्रॉपर्टी डीलरों के पास सिर्फ किराए के मकान रह गए हैं, सेल परचेज के बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं। तो ये मैं आप दोस्तों को, जो मेरे प्रॉपर्टी डीलर दोस्त है ना, उनको समझ आ गई है कि वाकई ये बात सही कह रहा है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट, कल दूसरे दिन के लिए कल मिलेंगे हम। तो अब तक मुझे इजाज़त दे दिए। खुश रहो, सदा सलामत रहो, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।